अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पूरी दुनिया में दुनिया के आबादी का लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म हो गया या इस्लाम धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया। तो इन सारे धर्मों के जो भी मानने वाले लोग हैं, उनमें धर्म के प्रति जो रुचि थी वो पहले जैसे नहीं रह गई है। इसमें सबसे अधिक जो है वो धर्म छोड़ने वाले में है वो ईसाई धर्म के लोग हैं। सबसे अधिक लोग जो है वो ईसाई धर्म को नहीं मान रहे हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग आते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत जो है आज से 2500 से 3000 पहले ही शुरू हो गई थी। जो वेदों, ईश्वर और कर्म कांडों में आस्था नहीं रखते थे। ऋषि बृहस्पति और कणाद दोनों भारतीय दर्शन के अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ऋषि हैं, जिन्हें आस्तिक परंपरा वेदों को मानने वाली में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। बृहस्पति देवताओं के गुरु और ज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि कणाद परमाणु सिद्धांत के प्रणेता हैं। यद्यपि बृहस्पति का नाम नास्तिक दर्शन के जनक के रूप में आता है, लेकिन वो वेदों के ज्ञाता थे। वहीं दूसरे कणाद ऋषि जो थे वो प्राचीन भारत के एक महान दार्शनिक और विशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब कणों से, सूक्ष्म कणों से बनी हैं। उन्होंने बताया कि संसार में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो सूक्ष्म अणुकणों से बनी हैं। उन्होंने कहा कि जो सब कुछ बना हुआ है वो कण से ही बना है और ये परमाणु की उन्नत अवस्था है, और मनुष्य की जो चेतना है और उसका मस्तिष्क भी है वो भी परमाणु की ही उन्नत अवस्था है, पदार्थ की उन्नत अवस्था है। और इसके पीछे जो है कोई भी ईश्वर की कोई शक्ति नहीं है और ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं है। वहीं ऋषि बृहस्पति के चारवाक दर्शन, जो कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, उनके हिसाब से कोई ईश्वर, स्वर्ग, नरक कुछ भी नहीं होता है। जो जीवन है यही है और यहीं आप आनंद से रहें। अगर आप खूब मौज उड़ाओ, खूब खुश रहो और जो भी खाना पीना है यही खाइए, चाहे तो उधार के घी लेके पियो, लेकिन घी पियो। और यही मानना था। ये सबसे पहले दार्शनिक थे जिसकी शुरुआत भारत में आज से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हो चुका था। ये आत्मा स्वर्ग, नरक और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में भौतिक सुख और आनंद को ही सर्वोच्च मानता है। चारवाक का ये मानना था कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, एक ही जीवन होता है, इसलिए जीवन का आनंद लें। अपने जन्मजात जन्म, जैसे मान लीजिए कि हम ईसाई धर्म में पैदा लिए या हिंदू धर्म में पैदा लिए या बौद्ध धर्म में पैदा लिए या फिर इस्लाम धर्म में पैदा हुए, तो इन सारे धर्मों में जो लोग पैदा लेते हैं तो उस धर्म में जो धर्म छोड़ने वालों की जो संख्या सबसे अधिक है वो है ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो सबसे अधिक धर्म को छोड़ रहे हैं और किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। और उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग ऐसे हैं जो धर्म को छोड़ रहे हैं और वो भी किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि न नास्तिक न आस्तिक, सिर्फ वास्तविक, और वास्तविक चीज़ अगर आपको महसूस हो रहा है तो वही सत्य है। लेकिन उस धर्म के लोग भी बहुत अपने धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली जैसे देशों में ईसाई समुदाय के लोग तेज़ी से अपना धर्म छोड़ रहे हैं। यही नहीं, इस धर्म में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। आंकड़ा यह बताता है कि स्पेन में 36% ईसाई युवा होने पर अपने जन्मजात धर्म को छोड़ देते हैं। अमेरिका में यह आंकड़ा 22% है।
ब्रिटेन, फ्रांस में 28 और जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देशों में 30% हैं। कनाडा में भी 29% ईसाई अपने धर्म से नाता तोड़ ले रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो खुद को नास्तिक कहलवाना पसंद करते हैं। अब यदि बौद्धों की बात करें तो साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों में धर्म के प्रति आस्था और रुचि लगातार घट रही है। दक्षिण कोरिया में तो आंकड़ा 50% तक है। आप अपने आसपास ही देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई हो जो अपना धर्म छोड़ना चाह रहा हो, या ऐसा हो कि वो किसी भी धर्म को नहीं मान रहा हो, या जो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग यहाँ हैं वो कोई भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब ये कि हिंदू और मुसलमान ऐसे ये दोनों जो भी धर्म है, तो इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग धर्म छोड़ रहे हैं, या इनमें कोई भी लोग ऐसा हो जो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले हैं, तो उसकी संख्या बहुत कम है हिंदू और इस्लाम में। एक सर्वे में भारत, श्रीलंका और अमेरिका और बांग्लादेश के हिंदुओं की जानकारी जुटाई गई। इसमें सामने ये आया कि भारत में 99% हिंदू अपने जन्मजात धर्म पर ही कायम है। ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश की है। श्रीलंका में 11% हिंदू ऐसे हैं जो अपने जन्मजात धर्म को छोड़ रहा है, तो वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा सबसे अधिक है, 11% है। अपने धर्म को छोड़ने वाले लोगों की बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक लोग जो हैं वो पढ़े लिखे युवा हैं। यही नहीं, लैंगिक आधार पर भी देखा जाए तो बड़ी संख्या में पुरुषों की है। महिलाएं अमूमन अपने जन्मजात धर्म पर ही कायम रहती है। अमेरिका में 70% लोग जो होते हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन जब उनको अपना धर्म चुनने की बारी आई तो वैसी सूरत में वो लोग ईसाई धर्म को छोड़ दिए और वो लोग किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में लगभग 128 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। इसी तरह से जापान में 7.7% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। और वियतनाम की अगर हम बात करें तो वियतनाम में 6.6% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। ये जो आंकड़ा है वो जर्मनी में 3 करोड़ का है और फ्रांस में 2 करोड़ 80 लाख है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके में 2 करोड़ 70 लाख ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं। इसी तरह से जिन देशों में अधिक से अधिक लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं, या यूँ कहें कि धर्म छोड़कर जा रहे हैं, उस धर्म से बाहर निकल जा रहे हैं, तो उसमें है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके और कनाडा। इसी तरह से अगर हम परसेंटेज में बात करें कि किस देश में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो धर्म को मान रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चाइना में 90% लोग जो हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसी तरह अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 57% से 60% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं। अमेरिका में 29 से 30% लोग हैं और वहीं वियतनाम में 65 से 70% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते हैं। जर्मनी में यह संख्या जो है 36% है, जो कि 3 करोड़ होता है, और वहीं फ्रांस में 43% है, और यूके की बात करें तो वहाँ 40%। अगर हम धर्म की बात करें कि धर्म क्या है, तो ये आप जान लीजिए कि धर्म जो है एक डर है, असुरक्षा है। जब हमारे जीवन में डर से हम ग्रसित होते हैं, असुरक्षा की भावना होती है, तो वैसी सूरत में हम धर्म को है जो पकड़ते हैं और हमें ये लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। यही चमत्कार की भावना हमारे अंदर बैठ जाती है कि जब हम पूजा पाठ करेंगे, जब तो कुछ चमत्कार होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो धर्म यही करता है कि अगर आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छा होगा बनिस्बत के अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस डर से भी बहुत लोग जो है वो पूजा पाठ और धर्म को मानते हैं।
एक छोटा सा उदाहरण से मैं इसको समझाती हूँ कि अगर आपके जीवन में आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, या पढ़ाई में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों मेरे साथ ही गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है सब कुछ, और सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वैसी सूरत में आप देखेंगे जो भी धर्म का धंधा कर रहे हैं उनके पास आप जाएंगे, बाबा के पास, या फिर जो भी मौलवी होते हैं उसके पास जाएंगे, या जो भी धर्म गुरु होते हैं उसके पास आप जाएंगे। वो आपको तावीज़ देंगे, फूंक मारेंगे और ये कहेंगे बच्चा ऐसे करो, इतना पूजा करो तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। और इस कारण ही हम लोग ये करते हैं कि ये जो असुरक्षा की भावना हमारे अंदर है, जो डर है, तो हम वो सब कुछ करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी बुरा ना हो और अच्छा स्मूथ लाइफ चले। इस कारण जो है हम ये करते हैं, भले ही उस पूजा से आपको फ़ायदा हो या ना हो, या आप जो कर रहे हैं अच्छा काम हो सकता है उससे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया हो, लेकिन इस डर की वजह से कि अगर हम छोड़ देते हैं तो कुछ बुरा होगा। ये है कि जिस देशों में लोग धर्म को छोड़ रहे हैं उस देश में लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ रहा है। बनिस्बत कि हमारे देश में अगर देखें तो बेसिक ज़रूरतों के लिए भी लोग यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं और उन्हें चमत्कार की उम्मीद है कि शायद ईश्वर कुछ चमत्कार करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम उन देशों की बात करें जिन देशों में लोग बहुत ज़्यादा धर्म को नहीं मान रहे हैं और जो लोग नास्तिक हैं, वहाँ उन देशों में लोग अधिक पढ़े लिखे भी हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और साथ ही साथ वो देश तरक्की भी कर रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्या लोगों में भगवान की डिमांड कम हो गई है या ईश्वर के शक्ति पे लोगों का भरोसा कम हो गया है। अगर हम पूरी दुनिया की आबादी की बात करें तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है और इसमें से 1.9% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। 30 साल में आयरलैंड की बहुमत आबादी जो है वो सेकुलर हो गई है। वहीं 30 साल में लंदन में लोग चर्च जाना बंद कर दिए हैं, जबकि यूके में सबसे बड़ा ग्रुप ऐसा है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। सारे धर्मों को छोड़ने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि तार्किकता और विज्ञान। लोग जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को तार्किक नज़र से देखते हैं, हर चीज़ के पीछे का साइंटिफिक क्या रीज़न है, किस कारण से हो रहा है ये सब कुछ, और वो जब उसका कारण ढूंढ लेते हैं तो ये इस कारण भी जो धर्म पे जो विश्वास है वो बहुत कम हो गया है। दूसरा जो कारण है वो है शिक्षा, एजुकेशन। जैसे जैसे लोगों की बढ़ी है वो उनमें तर्क करने की क्षमता भी बढ़ी है। अब वो हर चीज़ सुन लिए और मान लिए, ऐसा नहीं है। एजुकेशन, ज्ञान जब आया उनके अंदर तब वो हर चीज़ को परखने लगे अपने बुद्धि से, ज्ञान से, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी धर्म में बताया जा रहा है वो सही है या नहीं सही है, और इस आधार पे वो जो है अपना अनुमान लगाते हैं और अपने तार्किक क्षमता के हिसाब से, अपने बुद्धि से वो परखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोग धर्म को छोड़ रहे हैं। तीसरा जो कारण है वो शिक्षा और सुरक्षा है। बेहतर शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के कारण लोग अस्तित्व के डर से मुक्त हो रहे हैं, जिससे उन्हें धर्म की सहायता की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, और इस कारण भी लोग जो हैं वो धर्म को छोड़ रहे हैं। उनका जो विश्वास जो पहले बहुत ज़्यादा था वो कम हो रहा है। राजनीतिक कारण भी है इसके पीछे, और वो ये है कि धर्म के बढ़ते राजनीतिकरण और संघर्षों के कारण भी कई युवा जो हैं वो धर्म से विमुख हो जा रहे हैं। एक और कारण है वो पारंपरिक मूल्यों से असहमति। कई युवा धर्म की उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से सहमत नहीं हैं जो समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। हमारे जो युवा वर्ग हैं वो ये नहीं मानते, जो भी उनमें जो नियम बनाए गए हैं तो वो स्वतंत्र रूप से वो अपना निर्णय ले रहे हैं और उस धर्म को नकार रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि जो धर्म को नहीं मानने वाली प्रवृत्ति है वो सभी जगह एक समान नहीं है। विकासशील देशों में अभी भी धार्मिक विश्वास मजबूत हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर धार्मिक रूप से गैर संबद्ध लोगों की संख्या 2010 से
2020 के बीच 1.6 अरब से बढ़कर 1.9 अरब 17% हुई है। विकासशील देशों में अभी अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो युवा लोग हैं वो अभी कुछ कुछ जो धर्म के जो रीति रिवाज है उसको नहीं मान रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं कटाते हैं, उसके बाद नाखून नहीं काटते हैं, बट किसी किसी दिन जैसे बृहस्पति को वार के दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे या ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाएंगे। बट जो युवा लोग हैं वो इन बंधनों को नहीं मान रहे हैं, इन नियमों को, और वो बाल भी कटवा रहे हैं और नॉनवेज भी खा रहे हैं। तो ये नियम जो इतने रिजिड थे पहले लोग नहीं करता था, पर अब क्या है ये धीरे धीरे टूट रहा है। पर एक दार्शनिक थे, उनका ये कहना था कि अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तो भी आप ईश्वर को मानिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी और आपको ऐसा फील होगा कोई है ऊपर जो आप को देख रहा है, आपके ऊपर उसका हाथ है, वो आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। तो ये सोच आपको बहुत मजबूती देता है, अंदर से आपके अंदर बहुत ताकत आती है इस सोच से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।